सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जय जय करते हैं। आज शाम की शुरुआत करते हैं, फिर कुंडलपुर की यात्रा आपके पास साथ चलेंगे। पर हम बात करेंगे आज ये इंदौर में हो क्या रहा है। कभी बेटे का खतने की बात आती है, कभी महिला के भागने की बात आती है, कभी अपहरण की बात आती है और आज सुसाइड की बात आती है। और अब आ जाती है कि वहाँ पर एआई का कैसे मिसयूज़ हो रहा है। आज एक साथ इंदौर से दो, क्या इंदौर में कुछ ग्रह आ गए हैं जैन समाज के ऊपर। अनिल जैन दिख रहे हैं बाढ़ गंगा में, इनकी फैक्ट्री है मधुवंचल रोलिंग फैक्ट्री। इंदौर मेट्रो गेट पे काम करते हैं। 1992 से कंपनी इनकी स्टीम बनाती है, लेकिन आज ये दर्दनाक खबर आंखों में नहीं सुहाती है। बुधवार की बात है, रात को ये पहुंचे थे अपनी फैक्ट्री में, फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारियों ने देखा और फिर निकाला और ले गए अरविंदो अस्पताल में, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया ब्रॉड डेड, नहीं है जान। पर कारण क्या था? क्या काम में मंदा था या धंधा कुछ था या और कुछ बात थी? कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। लोग बताते हैं अभी इनके एक बेटे की शादी हुई थी तो बहू के कारण घर में बहुत कलह, तनाव और समस्याओं का वातावरण बना हुआ था। एकदम परेशान थे, डिप्रेशन में आ गए थे। आज जिंदगी और मौत इतनी आसान हो गई है कि इस पलक जिंदगी, अगले पल मौत को हम गले लगाते हैं। पर यह नहीं समझ पाते हैं मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है। एक नहीं मरता है, उसके साथ जिंदा परिवार मर जाता है। ये हम नहीं सोच पाते हैं। आत्महत्या, सुसाइड किसी बीमारी का, किसी परेशानी का, किसी समस्या का कभी अंत नहीं होती है। वह कई भव तक वह समस्या बनी रहती है और भयानक रूप लेकर आती है। एक जैन फिर चला गया, कल एक फिरौती के रूप में फंसा पड़ा है। एक के बेटे का खतना करवा दिया गया है। ये इंदौर से लगातार बैक टू बैक इस तरह खबरें जो मिल रही हैं एकदम परेशान कर रही हैं जैन समाज के लिए कि आज जैन इतना कमज़ोर हो गया है। कहाँ संस्कार जा रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को छोटा कर कर मौत को गले लगाते हैं और समझते हैं समस्या को बहुत बड़ा निदान कर लिया। कुछ नहीं होता है, जागना होगा, समझना होगा। यह ना सुख दुख का चक्र ऐसा ही है। अगर सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो सुख भी आएगा। कोई भी इस जगह ठहर नहीं पाएगा। आग ही आग ही आग ही आग। सूरत की शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट, 20 दुकानें बर्बाद हो गई। और ये आग ऐसी थी, 26 तारीख को लगी थी। इतनी भयानक आग जहाँ की एकदम तबाही। यहाँ पर दुकानदारों से जो जानकारी मिली कि त्यौहार का अवसर था, शादी समारोह का अवसर था, तो इन्होंने एक एक ने सीजन माल लेके दुगना तिगना माल रखा था। सब कुछ राख हो गया। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, इनकी एक मालिकियत की हैसियत संपत्ति सब तबाह हो गई है। आग कितनी भयंकर थी, 26 के बाद 27 को भी धधक रही थी। यह है अगले दिन के दृश्य। शांत नहीं हो पाई थी, यानी फायर ब्रिगेड भी कंट्रोल नहीं कर पाई थी। इतनी भयावह आग थी। हैरानगी होती है, पर इसमें तबाही ये नहीं कि केवल माल की हानि हुई थी, जान की भी हुई। एक जान की। जालोर के अकोली गांव के हैं महेंद्र कुमार जैन युवा। आग में झुलसकर इनकी मृत्यु हो गई। जैन समाज के ऊपर कैसे घनघोर बादल आ रहे हैं। बहुतों को बचा लिया, सब बच गए, लेकिन एक जैन मृत्यु के आगोश में पहुंच गया इस भयानक लीला के कारण, जो इतनी भयावती कि कहते हैं आज भी वहाँ पर राख ही राख का मंदिर उस मार्केट के रूप में बना पड़ा। हर फसाद में, झगड़े में, कराई में बस इंदौर ही इंदौर जैन के साथ जुड़ा है। देख रहे हैं कल्पतरु इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की खबर ये छपी है। उसकी गीतिका जैन मालिक है, उनके पति हैं विजित जैन। 2018 फरवरी की बात है, कभी कुछ लोग आए थे और उस समय की वीडियो को अब 12 फरवरी को वायरल कर दिया गया। उसमें एआई और अलग तरह से इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके उसको अलग बना दिया कि विजित जैन अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और बहुत कुछ। उस वीडियो ने सारी इनकी छवि को खराब कर दिया। जब विजिता को मालूम मिला, उन्होंने साफ बात करी, वहाँ पर थाने में शिकायत दी है। तलाश हो रही है कि यह किस तरीके से वीडियो को हैम्पर किया गया है और उसे हैम्पर करके 7 साल पुरानी वीडियो को टेम्पर करके, अब कह सकते हो आप कि उसमें एआई ने से अभद्र भाषा का अलग ऑडियो जोड़कर एक भयानक रूप देके
कल्पतरु इंस्टीट्यूट जो जैनों का है, उस कंपनी के पर एक प्रकार से दाग लगाने की कोशिश, उसकी छवि खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। देख रहे हैं आप ये जैनों के साथ क्या हो रहा है। बुरी बुरी 3 बात अब 4 अच्छी खबर के साथ आपके पास लाते हैं। अब हम चाहते हैं ना, हाँ, आप में से किसको आपको मन करता है ना कि कोई इतिहास की चीज़ मैं भी निकालूं। अब ये तो है नहीं कि आपने जहाँ धरा खोदी वहाँ से मूर्ति निकल आएगी, ऐसा तो नहीं है। पर हाँ, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर अगर आप रिसर्च के शौकीन हो, आपको ट्रैकिंग का शौक है, आपको घूमने का शौक है, आपको कुछ खोज करने का शौक है, तो बस ललित के पास नवागढ़ आ जाइए। ये कुछ चित्र देख रहे हैं जहाँ पर कल से विशेष कार्यक्रम है। पर बात यह है, यहाँ पर हर पत्थर बोलता है, हर चट्टान बोलती है, हर रॉक बोलती है, अरे हर धरा बोलती है। जहाँ पर इतिहास नहीं, प्राकृतिक इतिहास। कुएं के अंदर से, बावड़ी के अंदर से जब खोदते हैं तो 1000, 2000, 3000 वर्ष की बात नहीं, 5-10 हज़ार प्राचीन वर्ष के औजार मिलते हैं। तब की संस्कृति के आज भी जीवंत निशान मिलते हैं। ऐसा है नवागढ़। वास्तव में इस प्राचीनतम गढ़ में यह नवा ही बात हो जाती है। कल और परसों 46 दिन के जप अनुष्ठान के बाद यहाँ महामस्तकाभिषेक। आर्यनाथ जी का ना परसों क्या है, गर्भ कल्याणक है, और साल में एक बार ये अवश्य मिलता है। और ये प्रतिमा ना 7वीं सदी की, ये 7वीं सदी की है, धरा से निकली है। और ये जो गर्भगृह बना ना इस मंदिर के अंदर जहाँ पर, वह भी पूरा का पूरा निकला हुआ है। ऐसे विरली चीज़ें आर्यनाथ भगवान का तीर्थंक करके, यह अतिशयकारी तीर्थ आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। पर यहाँ पर इतिहास जैसे स्वयं बोलता है। जितना मंदिर के अतीत अंदर है प्राचीन इतिहास, उससे ज़्यादा गौरवान्वित बाहर कर देता है। एक बार आकर देखिए। हाँ, जो इस अभिषेक में आएगा ना, उनको अभिमंत्रित कलश साथ में मिलेगा। कहते हैं ना, एक पंथ 2 काज, सोने पर सुहागा। गुलाब चंद पुष्प जी ने इसका जीर्णोद्धार शुरू किया था, कल भी बताया था आपको। जय निशान जी ने उसको 4 चांद लगा के आगे करा है। और फख्र होता है जब कोई जीर्णोद्धार की इस रास्ते पर चल जाता है, और हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, यहाँ उन्हें गुरुकुलम भी है, निःशुल्क शिक्षा NCERT में 6ठी, 7वीं, 8वीं दी जा रही है। जब जब तीर्थ के साथ शिक्षालय, औषधालय होते हैं तो समझ लिए आपके उस तीर्थ की लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। सुरक्षा चक्र स्वास्थ्य के रूप में, शिक्षा के रूप में, वह एक ऐसा सुरक्षा बनाता है जो कहते हैं उसको, तीर्थ को जिंदा रखता है बगैर बदले। हाँ, क्या कह रहे हैं जय निशान जी, जरा सुनेंगे उनसे, भैया जी से सुनिए जरा। प्रागैतिहासिक अतिशय क्षेत्र नवागढ़, जो 7वीं सदी के पाषाण जिनालय के साथ पंडित गुलाबचंद जी पुष्प ने अन्वेषित किया था, आज भी उस जिनालय में मूल नायक रूप में विराजमान अरनाथ स्वामी के माध्यम से जहाँ क्षेत्र का विकास हो रहा है, वहीं श्री नवागढ़ गुरुकुलम के माध्यम से ऐसे बालकों के लिए जिन्हें शिक्षा का साधन उपलब्ध नहीं है, उन्हें NCERT इंग्लिश कोर्स के माध्यम से श्री नवागढ़ गुरुकुलम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। और यह सभी बालक 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा का यहाँ संस्कार प्राप्त करके अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी आकर नवागढ़ गुरुकुलम के इस परिकल्पना को साकार करने में सहयोग करें। आज सुबह चलन हमारी टीम पहुंची थी दिल्ली के राजा बाजार के खंडेलवाल दिगंबर जन्म, जहां आज ही शुरुआत हुई है मान स्तंभ के पंचकल्याण की। गत वर्ष भी पंचकल्याण में थे यहाँ पर, तब भी 70-80 संत थे, और इस बार भी 20-22 संत हैं यहाँ पर। कोई बोली नहीं हो रही, कोई पैसा इकट्ठा करने की बात नहीं हो रही। आप ठहरिए, बस अपने भावों से अपना, कहते हैं, कर्मों की निर्जरा, पुण्यों का संचय कीजिए। जेब की यहाँ बात ही नहीं है, केवल एक व्यक्ति ही कमेटी के अनिल गौरव पटौदी परिवार इस पूरे पंचकल्याण को करवा रहा है। उसने कहा है यहाँ पर केवल पैसे की बात ही नहीं होगी बस, क्योंकि आजकल मंचों पर धर्म धर्म कम, धन 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 होता है, तो यहाँ पर धन की कोई बात नहीं। अनोखे रूप से, और पता है ये मानस जो देख रहे हैं, इसका पंचकल्याण है। 12 प्रतिमाएँ हैं, दिल्ली में ऐसे 5 स्तंभ मिलते नहीं हैं। पर असली बात यह है कि फाउंटेन वाला, झरने वाला, सरोवर वाला एक ही मान स्तंभ हमें देखा है। अब तक हम कई जगह देखा है, 100-150 तीर्थ से ऊपर देख चुके हैं प्राचीन, हमें कहीं भी सरोवर वाला, झरने वाला, फाउंटेन वाला मान स्तंभ
नहीं मिला है। अनोखे रूप में तैयार भी इन्होंने करवाया पटौदी परिवार ने, और गजब के रूप में आज इसके पंचकर्म की शुरुआत घट यात्रा से हुई थी। कुछ दृश्य दिखा रहे हैं इस पंचकिरण के जय घोष के गगनभेदी नारे के, जब घट यात्रा के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। गजब का आनंद था, लगता था जैसे पूरा दिल्ली का कहते हैं VIP क्षेत्र है कनॉट प्लेस, और उसमें राजा बाजार में यह मंदिर गजब का संदेश देता है। जब लोग इधर से उधर यहाँ पे आते हैं, पूरी दुनिया यहाँ पर आती है, चाहे पर्यटन में, चाहे नौकरी में, चाहे विकास के लिए, चाहे अपने बिजनेस के लिए। वह सब है गजब हो रहे थे जब इस रंग वेशभूषा में महिलाएं घट यात्रा के लिए चल रही थी कनॉट प्लेस की सड़कों से। साथ में अपने संत सारे थे, आचार्य श्री सौभाग्य सागर शासन थे, आचार्य श्री आदित्य सागर जी थे, मुनिषी जय कीर्ति जी थे, और आरमश्री माता जी। यानी संतों का एक जमावड़ा, संतों का एक रूप यहाँ भी दिख रहा है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस एक डुबकी मार लीजिए, यहाँ पे धन धन नहीं, धर्म धर्म की बात कीजिए। सुनते हैं ज़रा आचार्य सौभाग्य सागर जी से और यहाँ के धीरज कासरीबा जी से क्या कह रहे हैं आपको आमंत्रित करने के लिए। आज से मानी स्तंभ महावीर जी में पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है, और यहाँ पर जो पंचनाम प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रही है वह खंडेल बाल पंचायत के तत्वाधान में श्रीमान अनिल जी पटौदी, वीना जी पटौदी, गौरव राखी पटौदी परिवार, इनकी ओर से पूरा पंचनाम कराया जा रहा है। संपूर्ण मानी स्तंभ का निर्माण कराया गया, और आपको बताऊँ कि पंचायत में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि पहली बार दिल्ली या दिल्ली के आसपास ऐसा हो रहा है कि पंचायत में कमेटी ने बैठने के लिए कोई भी एक नए पैसे की राशि नहीं रखी। सारे पात्रों को रुकने की, आवास की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अर्थात आप कह सकते हैं ऐसा पहला पंचायत जहां पर ना कोई राशि ना कोई बोली, सिर्फ अपने भाव को बढ़ाइए और सारा काम करिए। जो आज ये इतना बड़ा तीर्थ आपके सामने दिख रहा है, और ये बहुत भव्य तीर्थ बना है। आप सब आए और यहाँ आके धर्म लाभ लें और इस पंचकर्म के अंदर अपनी अपनी उपस्थिति दें। दोस्तों पंचकर्म में पहुंची चैनल मानी टीम्स के बाद शक्ति नगर तिकोना पार्क के अंदर, जहाँ पे नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा का पंचकर्म हो रहा है। आचार्य श्री अतिवीर जी के साथ देख रहे हैं, यहाँ तो देखकर हैरान हो गए, सचमुच हैरान हो गए। घट यात्रा चल रही थी जब हम जा रहे थे, अरे रे 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 रे, वो चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। 1 किलोमीटर जैसे वह घट यात्रा समापन का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली की सड़कों पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो इस घट यात्रा में देखने को मिला। गजब की बात थी। वो कहते हैं ना, इंद्र भी आज के दिन, आपको ध्यान रखिए, आज दोनों पंचायत शुरुआत थी और इंद्र ने भी हल्की हल्की बूंदों की बरसात की थी। यही कहते हैं शुभ सूचना जब देवताओं के द्वारा दी जाती है। पंचकर्म की शुरुआत में हल्की सी बूंदें छिटका दी जाती हैं तो कहते हैं सौभाग्य, बहुत बलवती। और हाँ, जब मैं ध्वजारोहण हुआ ना, अतिवीर जी महाराज सानिध्य में था, तो ध्वजारोहण में करते ही रस्सी ध्वजा ईशान कोण में फहरा गई। समझ जाते हैं मतलब, जो लोग जानते हैं कि ईशान कोण में फहराने का मतलब ध्वजा का है कि इस क्षेत्र की संपन्नता का, समय का सूचक बता रहा है। और यहाँ का दृश्य देखकर गदगद हर मन भा रहा है। छोटे रूप में बड़ा विशाल शक्तिनगर का यह पंच कल्याणक। चौथी खबर अच्छी खास बात के साथ करते हैं अब ये बात सीधा कोटा से है आपके पास। आज जहाँ पर हल्दी गोद भराई की रस्म हुई थी, देवेंद्र भैया जी की, मीना दीदी जी की, प्रेमलता दीदी जी की, तीनों की दीक्षाएं हो रही हैं। परसों आज कार्यक्रम शुरू हो गया है। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी के सानिध्य में गुरुवार गणनाचार्य पुष्पचंद जी के एक विशेष शिष्य कोटा के अंदर एयर कंडीशन, ओहो हाँ, एयर तो कंडीशन है, प्राकृतिक वातावरण में ये जो जवान है ना, इसलिए फिसलती है कि हमें आदत आज एयर कंडीशन की हो गई है। प्राकृतिक वातावरण में चतुर्थ काल के समय की तरह की चर्या एकदम खेखड़ा रोड के मधुबन के अंदर होगी, किसी फार्म हाउस, किसी भी बड़े बड़े कहते हैं मैरिज हॉल के अंदर, बैंकेट हॉल के अंदर, या कहीं और नहीं होगी। एकदम प्रकृति जहाँ झूम जाती है, कहते हैं आज तो लगती झूम ही रही थी वो, जब सुबह हल्दी मेहंदी की रस्म हो रही थी। गजब के दृश्य थे। हर कोई हैरान था कि आचार्य श्री के दिमाग में ये क्या आ गया है, और सचमुच वहीं पर उनके ठहरने की व्यवस्था कॉटेज बनाया गया है। हर कुछ नया ये दृश्य देख रहे हैं आप, कुछ कल के हैं मगर आज के नहीं है। हाँ, कल यहाँ पर गणद्रव्य विधान होगा और वैराग्य की अलग क्रियाएं होंगी, और परसों होंगे दीक्षा के संस्कार। तैयार रहो, कोटा की तो बात है, पर एक बार
प्रकृति जहाँ खिल खिलाती है, अरे मुस्काती है, चतुर्चर्या के अंदर दीक्षा के समारोह की बात बताती है। नहीं कहीं कुछ और शोर, प्रकृति का हो जैसे सुबह से भोर। है ना ऐसी अच्छी बात? फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। पर हाँ, कल सुबह बात करेंगे वो जो था ना, वो जो बताया था ना, उस मंडल वाले का नाम, जिसका कमंडल से मतलब नहीं है, लेकिन उसके हर सवाल का जवाब आचार्य सुनील सगड़े ने दिया है। पर उसके साथ चैनल महालक्ष्मी आमंत्रण दे रहा है कि तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, एक नहीं 50 पहुँचो और समझ लो। नहीं समझा पाए और आचार्य श्री को अपने बात को अपनी बात समझा दिया तो हमें कटघरे में खड़े कर देना। और अगर आप समझ जाओ, आपको लगे सही बोल रहे हैं, तो एक बार कान पड़ के बस मुर्गा बन के क्षमा मांग लेना। चलिए, कल सुबह तक इंतजार भाई भी सुनिएगा आपके पास। वैसे कुंडलपुर जाने की है तैयारी अब आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।